हाँ दोस्तों, आज हम लोग यूपी के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। कृषि को भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ विश्वविद्यालय खोले गए हैं, और ये कहाँ पर हैं उन्हीं के बारे में हम आज लोग चर्चा करने वाले हैं। और नीचे है जो दोस्तों फेमस नगरी हैं, उनके बारे में चर्चा कर दिए हैं। तो देखिए, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन फंस जाता है तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। दोस्तों जो आर ओ का एग्जाम हुआ था, वहाँ से 4-5 क्वेश्चन फंसे हुए थे मेरे। तो यूपी के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। जब एक सीक्वेंस से चला जाता है ना, जब एक सीक्वेंस से चला जाता है तो क्वेश्चन निश्चित तौर पर फंसेंगे, नहीं फंसेंगे तो जाएंगे कहाँ। तो यूपी के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में है दोस्तों। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बांदा में है। बांदा में नाम से ही क्लियर हो जाता है कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बांदा में। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। कहाँ पर? मेरठ में है दोस्तों। और ये जो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर दोस्तों? कानपुर में है। कानपुर में दोस्तों। और आचार्य, अब बताएंगे चंद्रशेखर आजाद को जो गोली कहाँ पर लगी थी? अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ? प्रयागराज। ये आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? बताइएगा कि चंद्रशेखर आजाद को गोली कहाँ पर मार लगी थी। आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो फैजाबाद में है। कहाँ पर? फैजाबाद में है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमृत नगरी। अब आप लोग को फेमस आप लोग जानते होंगे कि अमृत नगरी किसे किसे कहा जाता है, या संगम नगरी किसे कहा जाता है? तो ये प्रयागराज को प्रयागराज को अमृत नगरी या फेमस संगम नगरी कहा जाता है। कैंची नगरी किसे कहते हैं, या क्रांति नगरी किसे कहते हैं? तो मेरठ को कहते हैं। किसको? मेरठ। मेरठ में ज्यादा कैंची का सामान बना जाता है, तो वहां पर कैंची नगरी कहते हैं मेरठ को। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ज्यादा आंवला का उत्पादन होता है, इसलिए आंवला नगरी किसे कहा जाता है? तो प्रतापगढ़ को कहा जाता है। किसे? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को कहा जाता है। और चर्म नगरी या पूर्वी उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। किसे? कानपुर को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर या चर्म नगरी कहा जाता है। यूपी का शो विंडो किसे कहते हैं? तो ग्रेटर नोएडा को। किसे कहते हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा को क्या कहते हैं? वे उत्तर प्रदेश का शो विंडो। यूपी का शो विंडो किसे कहते हैं? ग्रेटर नोएडा को। जैनी लोगों की काशी किसे कहते हैं दोस्तों? तो जैनी लोगों की काशी हस्तिनापुर, मेरठ वाले साइड को कहा जाता है हस्तिनापुर को। जैनी लोगों की काशी हस्तिनापुर को जैनी लोगों की काशी कहा जाता है। इत्र नगरी आप लोगों को मालूम है कि किसे कहते हैं? कन्नौज को। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है दोस्तों। गाढ़वाल वंश कहाँ स्थापित था दोस्तों? तो ये कन्नौज में एक वंश चला करता था, गाढ़वाल वंश। मध्यकालीन भारत के शुरुआत में चला करता था ये कन्नौज, वहीं पर शासन था। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। और सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुहाग नगरी कहा जाता है। और पीतल नगरी किसके किसके नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी आप लोग को मालूम होगा कि मुरादाबाद को। मुरादाबाद को क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा?